आज की इस वीडियो में मैं आपको 1971 के इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे सिर्फ 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के पूरे आर्मी को लोंगेवाला में कैसे धोया था, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे PNS गाजी को हमारे INS राजपूत ने मार गिराया था। और भैया अगर आप पाकिस्तानी हैं तो इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों की सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। और मैं हर भारतीय से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों, अपने भांजे जो भी हैं अपने छोटे, उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हर बच्चे तक को पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन फोर्सेस ने कैसे 1971 में पाकिस्तानियों को धोया था। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ध्यान से समझिएगा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो भाग में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। इन दोनों पाकिस्तानों में जो मेन पाकिस्तान था वो पश्चिमी पाकिस्तान था। हुआ क्या कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कहते थे कि ये लोग काले हैं, नाटे हैं, ये लोग यूजलेस हैं, तो कोई सहेगा तो कब तक सहेगा। तो इसलिए 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने PM के तौर पर चुनाव लड़ा और इत्तेफाक से वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन हुआ क्या कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें शपथ ही नहीं लेने दिया। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान ने एक भाषण दिया 7 मार्च 1971 को। कहा कि हम लोग पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। इस भाषण की वजह से पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और पश्चिमी पाकिस्तान में ले जाके इन्हें बंद कर दिया। अब पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म करना चालू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे एक मुक्ति बाहिनी नाम से विरोधी गठ तैयार हो गया था। तो हुआ क्या कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग भड़क गए, वहाँ की आर्मी पूरी भड़क गई और पूर्वी पाकिस्तान में घुस के 30 लाख लोगों को काट दिया, साथ ही साथ 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिया। वो इतना भयानक दृश्य हो गया था कि वहाँ का हर एक व्यक्ति डर गया था पूरी तरह से। इस जुल्म का नतीजा ये निकला कि अप्रैल 1971 तक भारत में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भाग के आने लगे और करीब करीब 10 लाख लोग भाग के आ गए भारत में। इंदिरा गांधी जानती थी कि जब तक पूर्वी पाकिस्तान में शांति नहीं होगी तब तक ये लोग वापस नहीं जाने वाले हैं, और शांति लाने का एक ही तरीका था कि पूर्वी पाकिस्तान में घुस के पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को मारा जाए। इसलिए इंदिरा गांधी ने जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से बात की और कहा कि आप इन पर हमला कीजिए। लेकिन मानेकशॉ ने तत्काल हमला करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय अप्रैल का महीना था और अप्रैल के महीने में वहाँ के इलाके में पूरा बाढ़ आया रहता है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया रहता है उस वहाँ के इलाके में। और साथ ही साथ एक उदाहरण भी दिया कि सिकंदर हाथी लेके आया था और कीचड़ में फंस गया था। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि हम कुछ महीने इंतजार करते हैं और तब तक के लिए अपने सैनिकों को कीचड़ इलाके में लड़ने की तैयारी भी करा देते हैं, और कहा कि नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। इसी बीच भारत और रूस से एक ऐसा समझौता हो गया जो कि आज तक भी कायम है। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतज़ार था तो सिर्फ एक चिंगारी का। इत्तेफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद पाकिस्तान ने ही चिंगारी लगा दी। जैसे हुआ क्या कि हम लोग का था कि हम लोग पूरब ओर ऑफेंसिव रहेंगे और पश्चिम ओर डिफेंसिव रहेंगे। मतलब पूरब ओर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक के साथ हमला करेंगे और पश्चिम ओर हम लोग सिर्फ डिफेंस करेंगे, यानी कि कोई आएगा तो हम बस उसे मारेंगे, अपने हमला करने नहीं जाएंगे, ताकि हमारा मेन मकसद बांग्लादेश की आज़ादी रहे, ना कि पाकिस्तान। क्योंकि वहाँ अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दोस्तों। घर वालों के सामने ही किसी भी बच्ची का वो लोग रेप कर देते थे, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर देते थे, गले काट देते थे लोगों के, बच्चों के गले काट देते थे वो लोग। भारत का ये प्लान पाकिस्तान को पता चल जाता है और पाकिस्तान समझ बैठता है कि हम लोग पश्चिमी और कमज़ोर हैं, इधर हम लोग कम सैनिक रखें, इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम लोग कमज़ोर हैं। देखिए, अब हम लोग ठंडी का इंतज़ार ही कर रहे थे और तब तक पाकिस्तान ने गलती कर दी। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को अचानक हमला कर दिया। श्रीनगर, चंडीगढ़ और आगरा हवाई अड्डे पर ताबड़तोड़ हमला किया। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अपना पूरा जी जान लगाकर भारत पर इतना ताबड़तोड़ हमला किया कि भारत का एक सैनिक भी घायल नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान ने कैसा हमला किया था। भारत तो इसी का इंतजार कर रहा था कि पूरे देश में भी हमारे ऊपर दबाव नहीं रहेगा कि पहले हमला हम किए हैं। इसी बीच पाकिस्तान को खबर लगती है कि यहाँ राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक जगह है लोंगेवाला, वहाँ पे केवल और केवल 120 फौजी हैं, और पाकिस्तान ने सोचा कि इन 120 फौजियों को रातों रात मार दिया जाए। और उस समय भारत के जो जहाज़ें थे वो रात में नहीं उड़ा करते थे, और इसलिए उन्होंने
पूरा भयानक टैंक, आर्मी, पूरा फोर्स लेके लोंगेवाला में घुसने के लिए चल दिए। और उस समय जो लोंगेवाला में ड्यूटी थी वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी की थी। अब ये भैया पंजाबी सिख, ये लोग 1.25 लाख से नीचे कुछ सोचते ही नहीं है। खबर आया कि आपसे जो लड़ने आ रहे हैं वो पाकिस्तान के तो ब्रिगेडियर तारिक नीर आ रहा है। उस समय उसके पास कई टैंक थे और 2800 फौज थी और बहुत ही तेज़ रफ्तार में वो आ रहा है आपके पास। भारत सरकार ने इन्हें कहा आपके पास सिर्फ 120 सैनिक हैं, आप पीछे हट जाइए। लेकिन चांदपुरी जी ने कहा कि हम 120 ही इन पर भारी पड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और उस समय हम लोग के पास टैंक को मारने के लिए जीप पे लगा हुआ छोटा सा तोप था और 3-4 माइंड्स रखे हुए थे। तब इन्होंने दिमाग लगाया और क्या किया कि खाली रेगिस्तान में सबसे पहले वो पूरे जितने भी 3 माइंड्स थे, 4 माइंड्स इन्होंने आगे बिछा दिए। और उसके बाद जो खाना खाने वाला टिफ़िन होता है उसमें ईंटा पत्थर भर के इन्होंने लाइन से काफ़ी दूर तक लंबाई में इन्होंने बिछा दिया और उसको अच्छे से ढक दिया रेत से। और फिर इन्होंने उसके पीछे एक लंबी सी 2 किलोमीटर की गड्ढे की लाइन खोद दी, करीब करीब 2 किलोमीटर की दोस्तों। और सिर्फ 120 सिपाही उस पूरे 2 किलोमीटर के लाइन में सब अंदर से बैठ गए थे। इंतज़ार था तो सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों को आने का। तो जब पाकिस्तान के टैंक्स जो आगे बढ़े तो शुरू के जो 2-3 टैंक्स थे उनका तो चीथड़ा उड़ गया और उसको देख के ब्रिगेडियर और उनकी पूरी फ़ौज डर के मारे वहीं के वहीं रुक गई। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो माइंड्स बिछा रखे हैं और तुरंत उन्होंने अपने वहाँ के इंजीनियर्स को बुलाया और उन सारे माइंड्स को निकालने लगे। मेजर कुलदीप सिंह जी जानते थे कि किसी तरह इन पाकिस्तानियों को रात भर रोकना है, क्योंकि सुबह होते ही हमारी एयरफोर्स इन पाकिस्तानियों के साथ खून की होली खेलेगी। और जैसा कि प्लान बना था, पूरा प्लान काम किया टिफ़िन लगाने का। उन पाकिस्तानियों ने 6-7 घंटे लगा दिए पूरा टिफ़िन निकालते निकालते। तब उनको कहीं पता चला कि वो बम नहीं बल्कि टिफ़िन लगाया रखा गया है। जब तक इनको पता चला तब उस समय 3 बज चुका था। और फिर ब्रिगेडियर ने अपनी आर्मी से तुरंत कहा कि तुरंत हमला करो इन पर। अब जहां ब्रिगेडियर और उनकी फौज आगे बढ़ी तब इनका सामना हुआ उन 120 सैनिकों से। वो लोग पूरा 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैले हुए थे एक लाइन से, और इतनी दूर दूर से गोली आ रही थी कि पूरी ब्रिगेडियर उनकी आर्मी डर गए थे। उन लोग को लगा कि गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई इतना खतरनाक थोड़ी ना मारेगा। चारों तरफ से उन लोगों ने कहा कि गोली आ रही है, पूरा दूर दूर से लेफ्ट राइट से गोली आ रही है। और वहाँ इतना भयानक युद्ध हुआ कि आप इस स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि चांदपुरी जी ने क्या ही तबाही मचाई थी उस समय। पूरा इन लोग का टैंक मार के तोड़ दिया था, पूरा फोड़ दिया था इन लोगों को। अब रात भर कुलदीप सिंह जी ने कूचा और सुबह होते ही हमारे हंटर विमानों ने कसर पूरा कर दिया। इन लोगों ने मिलकर इतना ताबड़तोड़ मारा कि ये लोग अपना टैंक, अपने लोगों को भी जो मरे पड़े थे, जो घायल थे, उन लोगों को छोड़ के भागे। ब्रिगेडियर साहब छोड़ के भागने लगे, कहे भैया भागो, जान बचाना है किसी तरह से इन लोगों से। 3 तारीख को पाकिस्तान ने भारत पे हमले की शुरुआत की और दोस्तों ये रहा 4 तारीख का नतीजा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ब्रिगेडियर और उनकी फौज जितनी तेज़ इंडिया में आए थे उसके 4 गुना तेज़ी से वापस भागने लगे। ये हमारे भारत के सिर्फ 120 जवानों का जलवा था। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हुआ ये कि भारत की नेवी ने कहा कि ये कौन सी बात होती है, आर्मी को मौका दिया, एयरफोर्स को मौका दिया, हमको नहीं मौका देंगे। इसीलिए 5 दिसंबर 1971 को हमारे इंडियन नेवी को कराची भेज दिया गया। कराची बंदरगाह पे इतना भयानक इन्होंने धोया, इतना भयानक मारा कि कई दिनों तक तो वो जहाज़ें जो जल गई थी उनका धुआं निकल रहा था। पाकिस्तान ने सोचा कि ये सब इधर बोले थे कि डिफेंसिव रहेंगे, अब बल्कि सब घुस के मार रहे हैं पूरा पाकिस्तान का कराची तक। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। 3 दिसंबर को इन्होंने अटैक किया था, 4 दिसंबर को ये लोग लोंगेवाला में पीटे गए हैं और 5 दिसंबर को हमारे इंडियन नेवी ने इनकी कराची में घुस के पीटा। और जो पूरब में पाकिस्तानी थे उनको जो भी सपोर्ट मिलता था वो इस रास्ते से मिलता था। तो दोस्तों इस रास्ते पे इन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द खड़ा था, हमारा इंडियन नेवी का INS विक्रांत। इस जहाज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जहाज़ अपने ऊपर से ही फाइटर प्लेन्स उड़ा सकता है और ख़ुद अटैक कर सकता है। अब इसको गिराने के लिए पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी था जिसका नाम था PNS गाजी। पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था। उस PNS गाजी को पाकिस्तान ने भारत के INS विक्रांत को मारने के लिए भेज दिया। और दोस्तों अगर INS विक्रांत डूब जाता तो सही में भारत को उस जंग लड़ने में काफ़ी दिक्कतें होती। फिलहाल जानिए कि बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में उस समय मुक्ति बाहिनी जो थी, मुक्ति बाहिनी गठ अंदर से पश्चिमी पाकिस्तानियों को मार रही थी और उनको सपोर्ट कर रहा था हमारा इंडियन आर्मी चारों तरफ से। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तानियों को अब कहीं से सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। पाकिस्तानियों का इतना अच्छा तो दिन था नहीं। ये बात भारत को पता चल जाती है कि INS विक्रांत को गिराने के लिए पाकिस्तान का PNS गाजी आ रहा है।
पाकिस्तान के PNS गाजी को कोई मार के डुबा सकता था तो उस समय उसका बाप था INS राजपूत। उस समय दिक्कत क्या थी कि INS राजपूत का उस समय इंजन खराब था और वो विशाखापट्टनम में रिपेयर के लिए चली गई थी। दोस्तों, अभी तक आपने भारतीयों का जिगर और ताकत देखा और अब आप भारतीयों का दिमाग देखिए। इन्होंने क्या किया कि INS विक्रांत में जितने लोग भी काम करते थे, वहाँ के जितने भी अधिकारी थे, उनसे कहा कि अपने घर पे फ़ोन कीजिए और बोलिए कि हमारा जो INS विक्रांत है वो विशाखापट्टनम में आ रहा है। और विशाखापट्टनम में भी जितने वहाँ के लोग थे, दुकान लगाते थे, उनसे खबर कर दिया कि यहाँ पे एक बड़ा जहाज़ आ रहा है, आप सभी लोग यहाँ से हट जाइए। उन्होंने ये जानबूझकर किया कि ये बात फैले और जैसा इन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। ये बात आग की तरह फैली और पाकिस्तान तक भी पहुंच गई। तो अब पाकिस्तानी ये सोचने लगे कि INS विक्रांत यहाँ नहीं बल्कि विशाखापट्टनम में है। अब पाकिस्तानियों ने क्या किया कि अपने पनडुब्बी PNS गाजी को विशाखापट्टनम की ओर मोड़ दिया और इनको तो पता ही नहीं था कि वहाँ इनका बाप INS राजपूत वेट कर रहा है। इससे ये लोग आगे बढ़ते हैं मारने के लिए, इनके ऊपर तुरंत हमला हो जाता है INS राजपूत द्वारा और इनके PNS गाजी को मार गिराया जाता है। पाकिस्तान चारों तरफ से पीट रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगने चला गया। अमेरिका ने क्या किया कि इस मुद्दे को UNO में उठा दिया। मुद्दे में अमेरिका ने बोला कि भारत पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन रूस ने यानी कि रशिया ने हमारी दोस्ती निभाते हुए कहा कि अमेरिका बिल्कुल गलत बोल रहा है और भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, मैं उस मुद्दे के खिलाफ हूँ और उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया रूस ने। फिर दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका के पास गया और उनसे मदद मांगने लगा। तो अमेरिका ने क्या किया, यानी कि इन निर्दयी पाकिस्तानियों का साथ देते हुए अपना 7वां बेड़ा भेज दिया भारत के INS विक्रांत को मारने के लिए और ब्रिटेन ने अपना ईगल 1 बेड़ा भेज दिया। दोस्तों, ये जहाज़ें जब चलती थी तो अपने साथ करीब करीब आधी नेवी लेके चलती थी। इतनी बड़ी जहाज़ें होती थी, ये मतलब पूरा फोर्स लेके चलती थी। आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब इंदिरा गांधी पूरा टेंशन में आ गई थी। उन्होंने सोचा कि यार अब तो हमारे INS विक्रांत को कोई बचा ही नहीं सकता है, लेकिन तभी उनको याद आया कि हमने भी रशिया से एक समझौता किया है, तो उन्होंने रशिया से मदद मांगी। और दोस्तों, फिर रूस ने अपना पूरा भारी भरकम अपना 40वां बेड़ा भेज दिया भारत के INS विक्रांत को बचाने के लिए। दोनों तरफ की जहाज़ें आमने सामने थीं। इस बगल था ब्रिटेन का ईगल 1 बेड़ा और अमेरिका का 7वां बेड़ा और दूसरी तरफ था हमारा INS विक्रांत और रशिया का 40वां बेड़ा। रशिया ने बोल दिया था अगर INS विक्रांत पे कोई भी हमला करेगा तो हम उस पर तुरंत हमला कर देंगे। अमेरिका के 7वें बेड़े ने रशिया को बोला कि हमारे पास परमाणु बम रखा हुआ है। तो रशिया ने कहा कि भैया हम भी जब चले थे तो 2-250 लेके ही चले थे। इधर पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी गठ जो थी वो पूरी तेज़ी से उन पश्चिमी पाकिस्तानियों को मार रही थी और वहाँ पे भारतीय सेना भी अपना काम कर रही थी। अब भारत पूरा आर पार का युद्ध लड़ने को तैयार था। अब इंडिया ने क्या किया कि अपने एयरफोर्स को कहा कि जो पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं उनके घर पे हमला करो और उनका घर उन्होंने गिरा दिया। पूरा भयानक हमला किया, पूरा मारा, घर में तोड़ डाला। तब देख के वहाँ के जो गवर्नर थे AH मलिक, उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से। और दोस्तों, अब इंडिया चाहता था कि वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए क्योंकि अब ये वर्ल्ड वॉर बन सकता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय भारत को सब देश कमज़ोर समझता था। वो लोग समझते थे कि ये तो अभी बहुत गरीब है, अभी आज़ाद हुए हैं। लेकिन जब भारतीयों ने इतना भयानक मारा पाकिस्तान को और बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए इतना भयानक हमला किया, अमेरिका के 7वें बेड़े को भी रोक दिया, तो सब लोग देख के दंग रह गए थे। अब भारत ने जनरल नाइजी को सिर्फ आधे घंटे का समय दिया, कहा कि सरेंडर कर दीजिए। लेकिन अगर उस समय जनरल नाइजी सरेंडर नहीं करते तो भारत पाकिस्तान पे पूरा ताबड़तोड़ हमला करता, पूरा युद्ध करता पाकिस्तान से। और फिर 16 दिसंबर 1931 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है कि 93,000 सैनिकों ने अपना पूरा बंदूक फेंक दिया, अपना स्टार हटा दिया और कहा कि भैया ले जाओ, उनको मारो डंडे से। लेकिन भारतीयों ने कुछ दिनों तक उनको गिरफ्तार रखा था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया था। तो इस 13 दिनों के युद्ध में इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध खत्म हो गया था। और जो पाकिस्तान के जनरल नाजी थे, उन्होंने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने रोते हुए अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा। और हमारे भारत देश की मदद की वजह से आज बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। साथ ही साथ मुजीबुर्रहमान को जो पाकिस्तानियों ने बंद कर दिया था, भारत ने उन्हें छुड़वाया और वापस बांग्लादेश ले आया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि जितने भी पाकिस्तानी होंगे इस वीडियो को डिसलाइक जरूर मारेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपसे कहूँगा नहीं, आप मुझे पता है आप लोग खुद ही लाइक कर देंगे, क्योंकि हर भारतीय को अपने बच्चों और अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर पता होना चाहिए कि कैसे हमारे भारत सेना ने पाकिस्तान सेना को धोया था।
दोस्तों अगर आप इंडियन हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर ही लिख दीजिएगा, और कोई बात होगी किसी चीज़ पे वीडियो बनानी होगी हिस्ट्री से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।